गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि याओ लिन की स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब आगे जहां हम इस एपिसोड की शुरुआत में याओ लिन के बचपन के सीन को दिखाया जाता है, जहां उसने दो बच्चों से कहा था कि जियाओ ज़ेन मेरा दोस्त नहीं है। अब यह सुन तो जियाओ ज़ेन वहां से रोते हुए चला गया था, पर तभी याओ लिन ने ये भी कहा था कि जियाओ ज़ेन मेरा दोस्त नहीं बल्कि वो मेरा फियांसे है, जिसके साथ मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तभी अब प्रेजेंट टाइम में याओ लिन की ऐसी हालत देख सभी लोग वहाँ जियाओ ज़ेन को ताना मार रहे होते हैं कि सारी की सारी गलती इसकी है, इसकी वजह से ही याओ लिन की ऐसी हालत हुई है। ये हमेशा से ही काफी अजीब लड़का है। पर जियाओ ज़ेन याओ लिन की ऐसी हालत देख पूरी तरह से सदमे में था। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आकर याओ लिन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां अब हॉस्पिटल में वही जियाओ ज़ेन को परेशान करने वाला बंदा याओ लिन के लिए आंसू बहा रहा होता है। दरअसल ये बंदा याओ लिन को पसंद करता था, इसलिए वो उसके लिए आंसू बहा रहा होता है। तभी अब हम वहाँ याओ लिन को आईसीयू में भर्ती हुआ देखते हैं, जो कि कोमा में चली गई थी। जहाँ अब बाहर जियाओ ज़ेन एक कागज को लिए याओ लिन को सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे अपने दिल की बातें बताने की भी कि वो उसे कितना पसंद करता है। तभी वहाँ अचानक वो स्पिरिट बॉय आ जाता है और जियाओ ज़ेन से कहता है, क्या तुम याओ लिन को कन्फेस कर उसे जगाना चाहते हो? पर हो सकता है इसका उस पर उल्टा असर पड़ जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। जिस पर जियाओ ज़ेन कहता है, ऐसा क्यों? तभी वो स्पिरिट बॉय कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो? उसने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। वो तुमसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखती है, इसीलिए उसकी स्पिरिट अभी भी इस दुनिया में है। अगर तुम उससे कहते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तो उसकी स्पिरिट एक्साइटमेंट में कहीं खो जाएगी और फिर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। अब यह सुन जियाओ ज़ेन काफी हैरान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ याओ लिन की स्पिरिट हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर वहाँ एक रूम पर पड़ जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक स्पिरिट को ले जाने वाला पर्सन वहाँ मरे हुए लोगों की स्पिरिट को क्रिस्टल बना अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी यह देखकर याओ लिन बाहर काफी ज्यादा चौंक रही होती है और कहती है, ये तो काफी खतरनाक बंदा है, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो मुझे भी पकड़ अपने साथ लेते जाएगा। तभी कुछ देर बाद याओ लिन अपनी बॉडी का कमरा ढूंढ रही होती है कि मेरी बॉडी यहाँ किस कमरे में है। पर तभी अचानक से वो उसी स्पिरिट को पकड़ने वाले पर्सन से टकरा जाती है। तभी वो उसे देख बिना कोई देरी किए उसे पीटना स्टार्ट कर देती है कि कहीं ये मुझे भी तो लेने नहीं आया है। तभी वो उसे पीटते हुए कहती है कि मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के बाहर जियाओ ज़ेन को काफी परेशान बैठा हुआ देखते हैं, जो स्पिरिट बॉय से कह रहा होता है कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। जिस पर वो स्पिरिट बॉय कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे याओ लिन को यह बात पता है कि तुम उसे देख सकते हो। जिस पर जियाओ ज़ेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे यह बात पता है, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह बात उसे कैसे समझाऊं, तो मैं उसे ना देखने का नाटक कर रहा हूँ बहुत देर से। जिस पर वो स्पिरिट बॉय कहता है कि फिलहाल अभी तुम नाटक ही करो, और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम उसकी स्पिरिट को वापस उसकी बॉडी में कैसे डालें। अब इतने में ही वहाँ याओ लिन आ जाती है, जहाँ जियाओ ज़ेन उसे देख उसे ना देखने का नाटक शुरू कर देता है। तभी याओ लिन जियाओ ज़ेन को इतना परेशान देख कहती है, क्या जियाओ ज़ेन बस मेरी फिक्र में इतना परेशान और रो रहा है? तभी इधर जियाओ ज़ेन याओ लिन को सॉरी कहने के बारे में सोच रहा होता है कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। पर तभी इतने में ही याओ लिन जियाओ ज़ेन को अपने लिए इतना परेशान होते हुए देख अचानक उसे किस कर देती है। अब यह देख उस स्पिरिट बॉय का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी याओ लिन काफी खुश होते हुए कहती है कि ये तो अच्छा है, वो अभी मुझे नहीं देख सकता, पर यह काफी अफसोस की बात है कि वो मुझे फील नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, हमने पूरी
पूरी दुनिया घूमने का साथ वादा किया है और तुम सैड मत हो, बस मेरे वापस आने का वेट करो। अब यह बोल वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियाओ जिन तो अभी तक उस किस को लेकर काफी ज्यादा हैरान था और वो उस स्प्रिट से कहता है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ गया था। जिस पर वो स्प्रिट बॉय कहता है कि अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि याओ लिन यहाँ बस तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए आई थी ताकि तुम परेशान ना हुओ। जिस पर जियाओ जेन कहता है कि हमें जल्दी ही उसकी स्प्रिट को उसकी बॉडी में डालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर वो स्प्रिट बॉय कहता है क्यों ना हम और भी लोगों की स्प्रिट से इस बारे में पूछे कि उसकी स्प्रिट उसके बॉडी में कैसे जाएगी। जिस पर जियाओ जेन मान जाता है। तभी दूसरी तरफ याओ लिन अपनी बॉडी के ऊपर बैठकर रो रही होती है कि आखिर मैं वापस अपनी बॉडी में कैसे जाऊंगी। तभी वो अपने दोस्त से भी लगकर रोने लगती है और कहती है अगर मैं वापस अपनी बॉडी में नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। पर तभी उसकी दोस्त के सिर में दर्द होने लगता है। तभी इधर अब जियाओ जिन और वो स्प्रिट बॉय एक स्प्रिट के पास पहुंच उसको अपनी सारी बातें बता देते हैं। जिस पर वो स्प्रिट वाला पर्सन कहता है कि ये तो काफी डेंजर कंडीशन है, पर तुम्हें लाइफ टाइम के स्प्रिट कंट्रोल मैनेजर से मिलना चाहिए। उसका नाम जू मिंग है, पर उससे मिल पाना इतना आसान नहीं क्योंकि जिसकी सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है बस वही लोग अपने पास उसे बुला सकते हैं और मिल सकते हैं। शायद वही कुछ कर पाए इस बारे में। अब यह सब सुन जियाओ जेन का सिर घूमने लगता है। तभी वो स्प्रिट बॉय कहता है कि तुम सुबह से बाहर ही हो, इसलिए पहले घर जाओ और आराम करो। तभी अब घर आने के बाद जियाओ जेन नहा अपने बाथरूम से जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने सामने याओ लिन को देख चौक वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे ना देखने का नाटक करना था। इसलिए वो फिर से अपने बाथरूम के अंदर चला जाता है और बहुत ही घबराते हुए कह रहा होता है कि उसने मुझे ऐसे नहीं देखा, पर वो मेरे घर क्यों आई है। इतने में ही वहाँ उसके घर की डोर बेल बज जाती है, जिसे सुन याओ लिन उस घर के बाहर चले जाती है कि कौन आया है। पर तभी वो अपनी दोस्त को वहाँ आए हुए देख उसकी आंखों को ढकने लगती है और कहती है जियाओ जिन ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, तुम उसे ऐसे नहीं देख सकती। पर इतने में ही वहाँ जियाओ जिन रेडी होकर आ जाता है और उसकी दोस्त से कहता है कि इस वक्त तुम यहाँ और तुम्हें मेरा घर का पता कैसे मिला। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि मैंने कॉलेज से निकाल लिया था। तभी अब वो काफी सैड होते हुए कहती है कि याओ लिन तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर फिर भी तुम उसे देखने तक नहीं गए। जिस पर जियाओ जेन उसे सॉरी कहता है, पर यह सुन जियाओनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है क्या तुम याओ लिन को पसंद नहीं करते। अब यह सुन जियाओ जेन उस स्प्रिट बॉय की बोली हुई बातों को याद करने लगता है कि उसने मुझे बताने से मना किया है, नहीं तो याओ लिन की स्प्रिट एक्साइटमेंट में गायब हो जाएगी और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए वो उसे उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। अब जियाओनी उसे चुप देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता याओ लिन तुम्हें इतना पसंद क्यों करती थी, यहाँ तक कि उसने तुम्हें केक दिया, पर तुमने उसका कोई याओ लिन को जवाब दिया। वो बेड पर पड़ी हुई है, तुमसे एक बार भी नहीं हुआ कि तुम उसे जाकर देखो, तुम बस एक कायर हो। अब यह सब सुन जियाओ जिन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी जियाओनी फिर से कहती है कि तुम तो उसके प्यार के लायक भी नहीं हो, तुम जाओ और अपने घर में छुप कर बैठ जाओ। अब इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जियाओ जिन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अब यह सुन जियाओनी कहती है कि फालतू की बातें बोल, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।